हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। आज हम लोग आईफोन 12 मिनी और 13 मिनी का फुल इन डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। आईफोन 14 सीरीज के लॉन्च के बाद आपको इन पे प्राइस ड्रॉप भी देखने मिलेगा। प्राइस ड्रॉप जितना भी होगा, इनका जो प्राइस डिफरेंस है वो तकरीबन जो है 10,000 रुपए का ही रहता है। 12 मिनी 10,000 रुपए सस्ता रहता है, 13 मिनी 10,000 रुपए महंगा रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों की एमआरपी में आज भी जो है 10,000 रुपए का ही फर्क है। सेकंड हैंड मार्केट में भी अगर आप देखते हो तो 12 मिनी और 13 मिनी में जो है वो 10,000 रुपए का डिफरेंस रहता है। अगर ये 35,000 रुपीज का है तो ये 45,000 रुपीज का मिलेगा और वैसे ही जो है इनका डिफरेंस चलता रहेगा। और 14 सीरीज लॉन्च होने के बाद भी जो है ये वीडियो रेलेवेंट रहेगा 2022-2023 में। ये स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, परफॉर्मेंस सारी चीजें जो वैसी रहने वाली दोनों की। बैटरी लाइफ में कोई फर्क नहीं आने वाला और प्राइस डिफरेंस भी जो है उतना ही मेंटेन करके रखेगा एप्पल दोनों में। ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो दोनों फोन्स है ये आईफोन की मिनी सीरीज के हो सकते हैं आखिरी आईफोन हो। ये जो 5.4 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, ये वाले आईफोन मॉडल्स जो है एप्पल बहुत जल्द डिसकंटिन्यू करने वाला है 14 सीरीज के लॉन्च के साथ। तो आगे हो सकता है आपको कभी मिनी आईफोन जो है देखने ना मिले। और ये मॉडल्स जो है डिसकंटिन्यू करना मतलब इनको बंद नहीं करेगा, लेकिन 14 सीरीज के बाद की सीरीज में ये साइज आपको देखने नहीं मिलेगा। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो आईफोन 6s, 7 या 8 से अपग्रेड करने वाले होंगे, तो उनके लिए ये फोन जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और 10,000 रुपए एक अच्छा खासा प्राइस डिफरेंस होता है और हर किसी का जो बजट है वो उतना नहीं होता कि वो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करे। लेकिन एक्स्ट्रा स्पेंड करना क्या जरूरी है आईफोन 12 मिनी से 13 मिनी पे जाने के लिए, ये आपको ये वीडियो जरूर बता देगा। सबसे पहले बात करते हैं इस डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, लुक्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप दोनों का डिजाइन और लुक देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम है, बस पीछे से देखने में इतना ही फर्क आपको नजर आएगा कि 12 मिनी का जो कैमरा सेटअप है वो वर्टिकल है और 13 मिनी का जो है डायगोनली प्लेस्ड है। अब 12 मिनी के अंदर आपको यहाँ पे कुछ सिल्वर दिख रहा होगा, ये है लेंस प्रोटेक्टर जो मैंने लगाया हुआ है। राइनो शील्ड का डिस्क्रिप्शन में लिंक है और एक कूपन कोड भी दे दूंगा आपको ताकि आपको डिस्काउंट मिले अगर आपको लगाना है तो, अगर आप अपनी लेंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो। अदरवाइज दोनों का जो कैमरा सेटअप है बिल्कुल भी एक जैसा ही है। वहीं पे फ्लैश है, वहीं पे माइक है, आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा लुक्स में। बाकी पोर्ट प्लेसमेंट, बटन प्लेसमेंट, सारी चीजें जो है एग्जैक्टली सेम जगह पे है। वही एल्यूमिनियम का फ्रेम है तो बिल्ड क्वालिटी भी इक्वली गुड है। और फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्लाइट डिफरेंस है नॉच के साइज में। तो यहाँ पे 12 मिनी का नॉच है थोड़ा चौड़ा लेकिन डेप्थ थोड़ी कम है। वहीं पे 13 मिनी का नॉच जो है थोड़ा विड्थ में कम लेकिन डेप्थ थोड़ी ज्यादा है। तो बस यही डिफरेंस है कि खाना आप ऐसे खा रहे हो या सर के पीछे से घुमा के खा रहे हो, खाना आपके मुंह में ही जा रहा है। दोनों के अंदर जो है नॉच आपको देखने मिलेगा। बस यही है कि थोड़ा सा लुक्स में फर्क आ जाता है नॉच की वजह से और पीछे के कैमरा के सेटअप वजह से। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकता कोई कि एक का लुक जो है दूसरे के सामने सुपीरियर है। और क्योंकि दोनों एल्यूमिनियम और वही ग्लास का स्लैब वाला डिजाइन है तो बिल्ड क्वालिटी भी एग्जैक्टली सेम है। और यहाँ पे जो आईपी रेटिंग दोनों की है वो भी सेम है, IP68 वाली। वेट के अंदर दोनों के डिफरेंस ये है कि आईफोन 12 मिनी और 13 मिनी का जो वेट का डिफरेंस है वो है सिर्फ 7 ग्राम्स का। तो 12 मिनी 7 ग्राम्स हल्का है, 13 मिनी थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे थोड़े से कंपोनेंट्स हो सकता है, कैमरा की कंपोनेंट्स, थोड़ी सी बैटरी कैपेसिटी, इसमें थोड़ा फर्क होने की वजह से जो है आपको स्लाइट डिफरेंस देखने मिलता है। लेकिन 7 ग्राम्स तो आपको महसूस भी नहीं होगा। दोनों जो डिवाइसेस है ये दोनों ही डुअल सिम कैपेबिलिटी और 5G के साथ है। दोनों में उतने ही आपको 5G बैंड्स मिल जाएंगे। तो 5G जब आएगा तो दोनों अच्छे तरीके से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। अब यहाँ पे जो पहला डिफरेंस निकल के आता है दोनों के अंदर वो है डिस्प्ले के अंदर। अब यहाँ पे डिस्प्ले है तो एग्जैक्टली सेम 5.4 इंचेस के दोनों डिवाइसेस के डिस्प्ले है और दोनों ही जो है OLED पैनल्स है। दोनों ही जो है वो 476 ppi के पिक्सल डेंसिटी के साथ आते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा और दोनों का कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी एग्जैक्टली सेम है। लेकिन यहाँ पे दोनों में जो डिफरेंस है वो है ब्राइटनेस का। आईफोन 12 मिनी का जो डिस्प्ले है वो आपको 650 निट्स की ब्राइटनेस देता है टिपिकल कंडीशन में। वहीं पे आईफोन 13 मिनी का डिस्प्ले देता है 800 निट्स की ब्राइटनेस। इससे फर्क ये पड़ जाता है कि आउटडोर विजिबिलिटी जो है वो आईफोन 13 मिनी के अंदर जो है बेटर निकल के आएगी 12 मिनी से। आप बाहर हो तो ज्यादा बेटर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं 13 मिनी को। लेकिन अगर आप HDR कंटेंट व्यू करते हो तो दोनों ही जो है इक्वल ब्राइटनेस आपको देते हैं, वो है 1200 निट्स की। तो मूवी वगैरह देखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आउटडोर्स में फर्क पड़ेगा। दोनों ही डिस्प्ले जो है ये 60 हर्ट्ज के ही है। सारे आईफोन मॉडल्स में वही आते हैं, सिर्फ आईफोन 13 के प्रो मॉडल्स और 14 सीरीज जो आने वाली है उसके प्रो मॉडल्स में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। तो इसमें भी कोई फर्क नहीं है। स्पीकर्स भी जो है दोनों डिवाइसेस के एग्जैक्टली सेम है। तो मल्टीमीडिया का जो एक्सपीरियंस है वो सेम रहेगा। एक स्पीकर यहाँ पे है, दूसरा स्पीकर बॉटम में दोनों के, और स्पीकर की लाउडनेस भी सेम है। तो इनको कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस या सिमिलैरिटी दोनों का एक कॉम्बिनेशन है वो है इनके कैमरास। फ्रंट फेसिंग कैमरा दोनों के ट्रू डेप्थ कैमरा सेटअप के साथ है, दोनों 12 मेगापिक्सल के। रियर फेसिंग कैमरास भी दोनों में एक वाइड एक अल्ट्रा वाइड और दोनों भी यहाँ पे जो है 12 मेगापिक्सल के। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपको दोनों के रियर फेसिंग कैमरा में देखने मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज भी दोनों की जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों सारे कैमरा से 4K 60 FPS ले सकते हैं विद सिनेमैटिक ग्रेड इमेज स्टेबलाइजेशन। साथ ही आपको दोनों ही HDR वीडियोस निकाल के दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है वीडियो
वीडियोस के अंदर सिनेमैटिक वीडियो मोड के अंदर, यहाँ पे आईफोन 13 मिनी के फ्रंट और रियर फेसिंग कैमरा में आपको मिलता है सिनेमैटिक मोड। अभी सिनेमैटिक मोड क्या करता है, जो बैकग्राउंड में आपको ब्लर नजर आ रहा है, ये तो मैं एक मिररलेस कैमरा या जिसको लोग कुछ डीएसएलआर भी बोलते हैं उससे कर रहा हूं, तो बैकग्राउंड में एक ब्लर मिलता है। जैसे मैंने अगर ये फोन को आगे कर दिया तो देख सकते हैं आप पीछे किस तरीके से यहाँ पे ब्लर देखने मिलता है। तो ये जो ब्लर वाला इफेक्ट है आपको ये 13 मिनी का कैमरा देगा वीडियोस में, जो कि 12 मिनी का कैमरा नहीं दे सकता। अब ये किन के फायदे की चीज है, जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं, व्लॉग करते हैं या कोई प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं, उनके ये काफी काम की चीज है। अदरवाइज अगर आप जनरल जो फैमिली की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते हो इसमें फर्क आपको नहीं मिलेगा। दूसरा जो यहाँ पे डिफरेंस है वो है फोटोग्राफिक स्टाइल्स का। तो यहाँ पे ये 13 मिनी पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैं अगर स्वाइप करूं तो अलग अलग जो है फोटोग्राफिक स्टाइल्स आपको देखने मिलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड, रिच कॉन्ट्रास्ट, कूल टोन, वार्म टोन, ये सारी चीजें जो है आपको इसमें एक एडिशनल फीचर के तौर पे दी गई है। मैं नहीं समझता ये कोई बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी, क्योंकि आप जो है 12 मिनी से भी वही रिजल्ट निकाल सकते हो जो 13 मिनी से निकालते हो, और बार बार कोई इसको चेंज भी नहीं करता। लेकिन आपके फोटोग्राफिक स्टाइल को मैच करने के लिए ये मोड जो है यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा दोनों ही के सभी कैमराज में आपको नाइट मोड मिल जाता है, तो इसमें भी आपको कोई डिफरेंस यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। मैंने दोनों का एक फुल इन डेप्थ जो है कैमरा कंपैरिजन किया है, 12 मिनी, 13 मिनी, 12, 13 का। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वीडियो जरूर देख लेना। और अगर एक्चुअल में आप बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो कैमरा की तरफ, तब आपको जो है आंख बंद करके एक्स्ट्रा पैसा डाल के जो है 13 मिनी लेना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली इसके कैमराज में आपको स्लाइट इंप्रूवमेंट तो देखने मिलेगा ही 12 मिनी से। तो कैमरा आपके लिए जो है ब्रेड एंड बटर है, या बहुत ज्यादा आप एंथुजियास्ट हो कैमरा के, तो 13 मिनी के लिए जाना। अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे जो आईफोन 12 मिनी है इसमें आता है एप्पल का A14 बायोनिक, और 13 मिनी में आता है A15 बायोनिक। दोनों ही 4 GB के रैम के साथ आते हैं। परफॉर्मेंस में डिफरेंस जो है ये एक्चुअल में इसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करना ये बिल्कुल भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि दोनों इतने ज्यादा पावरफुल है कि आपको 5-6 साल आराम से निकाल के दे देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। आज भी लोग आईफोन 6s, 7, 8 सब चला रहे और अच्छे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको Geekbench के स्कोर्स दिखा देता हूँ। 12 मिनी और 13 मिनी जो है, ये 12 मिनी है, ये 13 मिनी है, दोनों के अंदर देखेंगे तो सिंगल कोर में भी डिफरेंस है और मल्टी कोर में जो है थोड़ा डिफरेंस बड़ा हो जाता है। और जीपीयू का स्कोर भी देखेंगे तो यहाँ पे जो है तकरीबन 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है परफॉर्मेंस के अंदर, ये कोई जमीन आसमान का डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्लाइट एडवांटेज है 13 मिनी के पास। जब आप इसको यूज करते हो अगले 5 साल तक, उस टाइम पे 12 मिनी के मुकाबले ये बेटर आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा। लेकिन आज के टाइम में ये डिफरेंस आप महसूस बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो डे टू डे टास्क हो, सब में जो है दोनों इक्वली गुड परफॉर्म करेंगे। ऐप ओपनिंग वगैरह सब चीजें एक जैसी है, और रैम मैनेजमेंट भी सेम है, दोनों में सेम iOS चलता है और दोनों में 4 GB का रैम ही है। लेकिन अगर आप बाकी सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करते हो तो ये परफॉर्मेंस का बम जो है आपको एक एडिशनल तोहफे के तौर पर मिल रहा है, जहां पे आप 10,000 रुपए ज्यादा दे रहे हो। क्योंकि काफी सारी चीजें जो है अब तक हम देखते आए हैं कि स्लाइटली जो है वो आईफोन 13 मिनी में बेटर है। ऑब्वियसली वो नया फोन है। इसी के साथ iOS अपडेट्स की बात कर लेते हैं। दोनों के अंदर जो है अभी फिलहाल iOS 16 तो चल ही रहा है, और दोनों के अंदर जो iOS अपडेट्स आएंगे वो ऑलमोस्ट इक्वल नंबर के आएंगे। हाँ, हो सकता है क्योंकि एक नए जनरेशन का फोन है 12 मिनी के मुकाबले, तो इसमें एक अपडेट जो है वो 12 मिनी के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन दोनों में अभी भी जो है 13 मिनी में 5 साल के अपडेट्स, 12 मिनी में 4 साल के अपडेट्स है। इतने साल तो शायद आप फोन यूज भी ना करें, और करेंगे भी तो आप सेटिस्फाइड ही रहेंगे उससे। अब यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है दोस्तों इन 10,000 रुपए के प्राइस डिफरेंस के अंदर, के बेस मॉडल जो 12 मिनी का आता है वो आता है 64 GB की स्टोरेज के साथ, वहीं पे 13 मिनी का जो बेस मॉडल आता है वो आता है 128 GB की स्टोरेज के साथ। तो इसमें जो है डेफिनेटली 13 मिनी के पास एक एडवांटेज है। अब 10,000 रुपए आप 12 मिनी के अंदर और डालोगे तब जाके आपको डबल स्टोरेज मिलता है, और फिर काफी सारे फीचर्स है जो आपको कम मिल जाते हैं 13 मिनी के मुकाबले। तो ये काफी जबरदस्त पॉइंट है। अगर आप 128 GB कंसिडर कर ही रहे हो तो प्लीज जो है 13 मिनी के लिए जाना, क्योंकि ये जो प्राइस डिफरेंस आप पे करते हो, अगर समझ थोड़ा सस्ता भी मिलता है 12 मिनी 128 GB 13 मिनी के मुकाबले, तब भी जो है 13 मिनी बेटर डिवाइस ही साबित होगा। परफॉर्मेंस बेटर है और काफी सारी चीजें बेटर है। आखिर में आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे बैटरी लाइफ के ऊपर। तो यहाँ पे बैटरी लाइफ जो है आईफोन 12 मिनी जितनी भी आपको निकाल के देगा, उससे जो 13 मिनी है वो 1.5 से 2 घंटे ज्यादा बैटरी लाइफ आपको निकाल के देगा। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसका जो चिपसेट है वो ज्यादा एफिशिएंट है, हीटिंग जो है बेटर मैनेज करता है 12 मिनी के चिपसेट के मुकाबले, इसलिए आपको ये बहुत जबरदस्त बेनिफिट भी मिल जाएगा। ये सारे जो एक्स्ट्रा पैसे आप देंगे 10,000 रुपए उसके अंदर। लेकिन अगर आप 10,000 रुपए बचाना चाहते हैं तो एक चीज आप कर सकते हो कि जैसे मैंने रिव्यू किया था ये बेल्किन के एक मैगसेफ पावर बैंक, और क्योंकि दोनों डिवाइसेस जो है ये मैगसेफ कंपैटिबल है, तो ये इस तरीके से आपके फोन के पीछे चिपक जाता है। और यहाँ पे एक बटन इन्होंने दिया हुआ है जिसको आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी की जो चार्जिंग है वो शुरू हो गई मेरे आईफोन 12 मिनी पे। तो ये चीज एक है कि आप 10,000 रुपए बचाते हो और 4,000 रुपए स्पेंड करते हो, तो आपको जो बैटरी लाइफ निकल के आएगी इस पावर बैंक से, वो जो है 13 मिनी के मुकाबले डेफिनेटली आपको ज्यादा देखने मिलेगी। आराम से 4-5 घंटे जो है और चल जाएगा ये। तो अभी भी आप कंफ्यूज हो तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कंक्लूजन के ऊपर आके। यहाँ पे अगर आप 10,000 रुपए ज्यादा देते हो आईफोन 13 मिनी के लिए, तो आईफोन 13 मिनी में आपको स्लाइटली बेटर कैमरास मिल जाते हैं, सिनेमैटिक वीडियो मोड
मिल जाता है, बेटर बैटरी लाइफ मिल जाती है, एक डिस्प्ले ऐसा मिलता है जो 12 मिनी के मुकाबले जो है ब्राइटर है, परफॉर्मेंस बेटर मिलता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और आपको एक iOS अपडेट जो है ज्यादा मिलने का चांस भी है। इतना ही नहीं, आपको स्टोरेज भी जो है इसमें डबल मिलता है। वहीं पे अगर आप 10,000 रुपए बचाते हो आईफोन 12 मिनी के लिए जाके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक पावर बैंक ले सकते हो पेल्किन वाला, जो कि मैंने आपको बताया 4,000 रुपए का, इससे सस्ते भी आते हैं, वो ले सकते हो। बैटरी लाइफ आपकी बूस्ट हो जाएगी। आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस जो है 625 निट्स या 650 निट्स जो भी निकाल के देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर जो है अच्छी ब्राइटनेस आपको ये भी निकाल के देता है। लेकिन अगर आप 10,000 रुपए बचाते हो 12 मिनी के लिए जाके, तो इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि सबसे पहले आपके 10,000 रुपए बच जाएंगे। दूसरी चीज है, आप इस टाइप का बैटरी पैक ले सकते हो, जिससे इसकी बैटरी लाइफ बूस्ट कर सकते हो। कैमरा परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिल जाता है, और जो चैनल परफॉर्मेंस है, ऐप ओपनिंग है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाती है। रैम भी सेम है, और 5G जो है ये भी है, तो ये भी जो है आपका काम उतना ही बेहतर तरीके से कर सकता है जितना एक आईफोन 13 मिनी। अब ये डिसीजन दोस्तों आपका है कि 10,000 रुपए आपको बचाने हैं या 10,000 रुपए ज्यादा देने। अगर मैं आपकी जगह होता तो दोनों भी नहीं लेता। 10,000 रुपए अगर मुझे ज्यादा देने ही होते तो मैं लेता आईफोन 12, क्योंकि अपने को 5.4 इंच का डिस्प्ले साइज है, वो काफी छोटा लगता है। आईफोन 12 मेरे हिसाब से इन दोनों के मुकाबले जो है एक बेहतर डिवाइस है। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है और पर्सनल सोच है, आपकी कुछ और हो सकती है। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी फोन लेना है या इनके लेटेस्ट प्राइसिंग चेकआउट करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।